अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज एहतिसाब अदालत को लेकर काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एहतिसाब अदालत में चूँकि केसेस अब चलते तो हैं लेकिन शायद उस तरह से नहीं चलते, बीच में जजेस की छुट्टियाँ थी और काफ़ी अरसे बाद आपसे रूटीन की जो है वो केसेस शुरू हो चुके हैं। एहतिसाब अदालत में आज बड़े अहम केस थे, हाई कोर्ट में अहम केस थे। ख़ास तौर पे जो फवाद चौधरी के अगर हम केस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले समी इब्राहिम साहब को और फवाद चौधरी साहब का जो है कुछ इश्यू हुआ था। एक 92 टीवी के ऑनर हैं मियाँ हनीफ़ और मियाँ रशीद साहब, उनकी कोई शादी थी, उनकी फैमिली का कोई इवेंट था फैसलाबाद में, तो वहाँ इनके दरमियान थोड़ी सी कुछ तलख़ कलामी हुई। तो फवाद चौधरी साहब जो है वो बड़े मुश्तइल हुए समी इब्राहिम साहब पे और उन्होंने उनको एक थप्पड़ मार दिया और उसके बाद काफ़ी अरसा ये इनकी सर जंग जारी रही, अब भी ये चल रही है। तो उन्होंने इस फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो है एक पिटीशन दायर की कि इनको नाअहल किया जाए, चूँकि इन्होंने कुछ अपने एहसास छुपाए हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर खाकान अब्बासी साहब की पेशी थी, उस पर बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल को पेश किया गया। आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्तें थी उनकी सहूलियात के मुतालिक जेल में, चूँकि वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की हुई है कि उनको जेल में कुछ सहूलियात दी जाएँ, जैसे फ्रीज़र है वो मांग रहे हैं, एसी मांग रहे हैं, इस तरह की दीगर सहूलियात, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब के केस की। फवाद चौधरी साहब का केस जो है वो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में लगा, तो उनका ये तारफ़ है, आप जानते भी होंगे, पानामा में उन्होंने एक फ़ैसला भी दिया था उस सारे सिलसिले में। तो उन्होंने ये कहा जी कि ये जो केस है एक सियासी केस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा, मेरी अदालत ने भी इस बात की तायीद की और मैं भी ये चाहता हूँ कि जितने भी सियासी मामलात हैं उनको सियासी फोरम पे हल होना चाहिए, इन फोरम पे हल नहीं होना चाहिए। इस पर उनके वकील ने ये कहा कि समी इब्राहिम साहब के वकील ने कहा जी कि नहीं सर, ये एक बड़ा मसला है, उन्होंने अपने एहसासों को छुपाया है, जेलम की ज़मीन का एक बहुत बड़ा इशू है और आप ये जो है ये चूँकि फवाद चौधरी साहब जो है वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए ये केस हम चाहते हैं कि आपकी अदालत में आप इस पर फ़ैसला दें और आप इसको सुनें। तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये पूछा जी कि आप बताएं कौन सा इंसान जो है इस वक्त सादिक और अमीन है। तो उन्होंने, उनके वकील ने ये कहा जी कि सर इस वक्त जो है आपके पास बहुत सारी नज़ीरें मौजूद हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ की केस की एग्जांपल मौजूद है, जिसमें जहांगीर तरीन के केस की एग्जांपल मौजूद है। इस बुनियाद पे चूँकि सादिक और अमीन नहीं है, इन्होंने अपने एहसास छुपाए, इलेक्शन कमीशन के आगे इन्होंने ज़ाहिर नहीं किए, तो इनको जो है वो नाअहल करार दिया जाए। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा जी कि देखें, हमने तो यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब को भी नाअहल करके भेजा था, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एहल कर दिया और उनको बरी कर दिया। फिर इस पर उन्होंने नोटिस जारी की इलेक्शन कमीशन को भी, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में फरीक है, बकौल वकील के इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपने एहसास ज़ाहिर नहीं किए, तो फिर उन्होंने वजारत कानून को भी नोटिस जारी किए। इस तरह ये केस तो हो गया। फिर आगे एहतिसाब अदालत की अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़े अहम केस थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कुछ गुजारिश कर दूँ। देखिए, मैं हमेशा अमर अब्बास साहब के साथ प्रोग्राम करता हूँ, वीडियोस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी देखते हैं, हमें पता भी होती हैं, हमारे भी कुछ थोड़े बहुत सोर्सेज होते हैं, वो हमें बताते हैं कि केस किस समझ जा रहा है। एक बात होती है कि आप गुफ्तगू करें, चेयरमैन नैब हूँ या वो कोई PTI की गवर्नमेंट का कोई फ़र्द हो या कोई भी इंसान हो जो हमेशा आके ये तकरीर करे, ये बात करे कि हम एहतिसाब कर रहे हैं, हम एहतिसाब में किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हम लूटी हुई दौलत को वापस लाएंगे। ये एक बात करने की हद तक तो बड़ी फैसिनेट करती है, पब्लिक इसको सुनती है, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ मायल होते हैं, वो समझते हैं कि वाकई शायद एहतिसाब का अमल शुरू हो चुका और एहतिसाब होगा और होता हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एहतिसाब नारों के बजाय, एहतिसाब बातों के बजाय टीवी प्रोग्राम्स में आकर बड़ी बड़ी जो है वो गुफ्तगू करने के बजाय, लंबे लंबे कॉलम्स लिखने के बजाय, जो सबसे बुनियादी तकाजा करता है कि वो आपकी फ़ाइल वर्क का तकाजा करता है। जब तक आपका एहतिसाब का अमल फ़ाइलों में नहीं होगा, कागजात में नहीं होगा, उस वक्त तक वो एहतिसाब का अमल आगे नहीं बढ़ता। उसमें फिर रेफरेंस दायर नहीं होते, उसमें फिर आपको बातें सुनना पड़ती हैं, उसमें फिर देखते हैं आप लोग भरी हो जाते हैं। आसिफ जरदारी का हमेशा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उन पर जितने मजबूत केसेस हों, या तो उनकी फ़ाइल गायब हो जाती है या तो उन पर कोई साबित नहीं होता। यही अलमी है, इस वक्त भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो नैब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, उनको एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए, और बाब इख्तियार को ये बात सोचनी चाहिए, नैब एहलकारान को ये बात सोचनी चाहिए क्या वजह है कि आज तक नैब बदनाम है। उसकी बुनियादी वजह ये कि नैब काम नहीं करता, इदारा उस तरह से रेफरेंस नहीं बना पाता, उस तरह से वो चीज़ें कलेक्ट नहीं कर पाता जो इसको करनी होती हैं, जो इस पे लाजम होती हैं, जो वो तफ्तीशी अफसरान पे लाजम होती हैं। ये एक अलमी है।
बहुत सारी चीज़ें शायद मैं नहीं बता सकता, ज़ाहिर है मेरी भी मजबूरी होती है, सोशल मीडिया के हम लोग हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज जितना हमें ज़ाहिर है उनका भरम रखना बड़ी बुनियादी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें यह कि कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस किसी पे भी नहीं बनने जा रहा। बहुत सारी चीज़ें तो इतने बुनियादी लेवल पे जाके रुकी हुई हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या कारकर्दगी है नेब की, इंतहाई मायूस कुन है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो फिर अगेन मेरी वो वीडियोस देखें राजा अमर अब्बास के साथ, अगर कोई नहीं सुनता तो ना सुने। शाहिद खकान अब्बासी की हम उसकी बात करें, उनकी पेशी थी आज जज मोहम्मद बशीर की अदालत में। वो खुद रोस्टरूम पे आगे उन्होंने कहा जी कि सर देखिए मैं तो यही कहता हूँ, जैसे जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने ये कहा जी कि सारे सियासी केसेस हैं, मुझे खदशा है इनको जो नेब है इनकी कारकर्दगी ये है कि ये इनको अभी तक केस मेरा समझ ही नहीं आया। आप बेहतर है कि इनको एक ही बार 90 रोज़ का रिमांड दे दें, फिर इनको केस समझ आए। मैं इस रोज़ जो है इस रिमांड से बेहतर है कि एक दफ़ा सारा रिमांड दे दें। फिर मुफ्ता इस्माइल हैं, वो भी इसी सिलसिले में उनके तफ्तीशी अफसर जो है वो मलिक ज़ुबैर, उनसे लगा कि शायद वो कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, शायद वो कोई अच्छी चीज़ें निकालेंगे। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद कराची गया था, मैंने खुद ये सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ मैं। खाकान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया जी कि ये नेब का जो इदारा है यही गलत बना हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या, उन्होंने कुछ और भी बातें की, आगे साफ़ियों से चल के उस पर भी बात करते हैं। लेकिन फिर मुफ्ता इस्माइल का आया, खाकान अब्बासी ने कहा जी कि मेरे 55 रोज़ हो गए मेरे रिमांड को, अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं निकला। ये पहले गिरफ्तार करते हैं और फिर जो है वो केस बनाते हैं, इस पर तो बात करते हैं। फिर मुफ्ता इस्माइल के रिमांड की बात है, उन्होंने कहा जी कि मुझे भी काफ़ी रोज़ हो गए मेरे रिमांड को। उन दोनों के रिमांड में खैर तोसी तो हो ही गई, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरह से आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और फिर शाहिद खकान अब्बासी ने नेब के इदारे पे तनकीद की, ओवरऑल इस सारे स्ट्रक्चर पे एहतिसाब के अमल पे तनकीद की, इस चीज़ का ताल्लुक थोड़ा सा सोचने और समझने से है। एक और दरख्वास्त थी आसिफ जरदारी की, उनकी जेल सहूलियात के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उनको जेल में सहूलियात दी जाएँ, उनको AC दिया जाए, उनको फ्रीज़र दिया जाए, उनको अटेंडेंट दिया जाए। ये भी उनकी ख्वाहिश है कि वो जेल के कपड़े ना पहने, उनको ज़ाती जो है वो लिबास उसको पहनने की इजाज़त दी जाए। ये एक हैरान कुन बात है, ये बड़ी आते हैं आसानी से ये बात करते हैं। लेकिन एक और जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि जिस तरह मैं आपको कहता था कि पीपल्स पार्टी जो अपनी सारी मीटिंग्स इस जज मोहम्मद बशीर के जज अरशद मलिक के कमरे में करती है, अब आस्ता आस्ता वो काम नून लीग ने भी करना शुरू कर दिया। अब नून लीग भी जो है वो बैठ जाती है अदालत में, आसिफ जैसे आज बैठे रहे शाहिद खकान अब्बासी, उनकी मुलाकातें हुई, मलिक अबरार से हुई, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से हुई जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। इन दोनों हजरात से इनकी मुलाकातें हुई, फिर काफ़ी तवील इनकी नशिस्त हुई सारे सियासी मामलात। मेरे ख्याल में अब आसिफ जरदारी भी और बिलावल भी पहले यहीं करते थे, तो अब इन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। फिर 26 सितंबर तक तोसी हुई। लेकिन जो बातें शाहिद खकान अब्बासी ने की और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की, इनका ताल्लुक थोड़ा सा समझने से है। ये कहते हैं जी कि हमारे ऊपर जितने भी केसेस बनाए हुए हैं ये सारे सियासी, और हम पे केस पहले हमें गिरफ्तार किया जाता है, फिर केस बनाया जाता है और अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि 55 रोज़ से अगर नेब रेफरेंस दायर नहीं कर रहा। और खकान अब्बासी ने यह दावा किया कि नेब के तफ्तीशी अफसर को अभी तक इस केस की नौयत का जो है वो उसकी बुनियादी समझ भी नहीं आई। अब ये देख लें कि अगर चीज़ें इस लेवल पे हैं तो फिर ये किस तरह से आगे चलेंगी, क्या इनका लाए अमल होगा मुस्तकबिल में, किस तरह से ये एहतिसाब का अमल इसमें से कुछ निकलेगा। खकान अब्बासी से साफ़ी ने यह भी पूछा कि बताएं कोई डील हो रही है, चूँकि उनके बारे में इतलात थी कि उन्होंने ख़त लिखा था नवाज़ शरीफ को, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं मैंने कोई ख़त नहीं लिखा, कोई डील नहीं हो रही। उन्होंने भी इस बात की तरदीद की। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो आज भी कुछ लोग वहाँ ये गुफ्तगू कर रहे थे कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट ने और नवाज़ शरीफ को ये राज़ी करने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि आप लोग बाहर चले जाएंगे, उस वक्त तक हम इस मुल्क को ठीक कर लेंगे। मैं इस बात पे मुझे ताज्जुब होता है कैसे नईफ मिजाज के और नईफ दिमाग के वो लोग हैं जो इस गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं या इवन इस तरह का सोच भी सकते हैं। मैं बार इस बात की तरदीद कर चुका हूँ। अगेन आप लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि डील हो रही है। भाई जो मेरी दानिश है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उसमें कोई भी डील नहीं हो रही। कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई मुक़्तदर इदारा कैसे नवाज़ शरीफ को डील दे सकता है? क्या नवाज़ शरीफ, मैं फिर ये कहता हूँ कि उसको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा या उसकी बेटी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा? ये लोग किस्से पारीना हो चुके हैं। खुदारा इस जमूद से बाहर निकलें। कौम को जिस शख्स ने 32 साल तक जिसका सियासी और
समाजी और शऊरी इर्तिका खा गया और उसको इदारे दोबारा डील देंगे और उसको दोबारा इक़्तिदार के ईवानों में लेके आएंगे। ये इंतहाई बायस शर्म होगा उन इदारों के लिए भी जो इस गलीज़ काम में पड़ेंगे, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसा सोचते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क रियासत शख्सियात की मोहताज नहीं होती, वो सियासी जमातों की, वो निज़ाम की मोहताज होती है। उस निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए, शख्सियात को नहीं। इनका हिस्सा था, इन्होंने जितना इस मुल्क को तबाह किया कर दिया। फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।